चलो। तो ये थे महाराज जी, बातचीत कर रहे थे हमसे। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया इनको। नाराज नहीं हो मेरे भाई, ये संतों का आशीर्वाद है, कल मुझे भी मिला था, कोई बात नहीं। तो ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा ये महाकुंभ का है और वहाँ के जो बाबा लोग हैं उनका आशीर्वाद देने का तरीका ही कुछ अलग तरीके का है, जो कि आप लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पर ये जो बेचारा रिपोर्टर गया बाबा के पास में रिपोर्ट लेने के लिए, तो बाबा ने कुछ इस तरीके से दिया जो कि आप लोगों ने देखा है। बट मैं आपको बता दूँ, आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म, जात या किसी व्यक्ति विशेष, किसी बाबा की निंदा करने का बिल्कुल भी नहीं है, परंतु सच्चाई लोगों के सामने रखने का एक उद्देश्य है इस वीडियो को बनाना। देन मैं चाहता हूँ कि महाकुंभ के अंदर कुछ बाबा हैं जिनकी वीडियो जो आप लोग पहले देखो, एंड फिर हम देखने वाले हैं कि भाई लोग किस तरीके से आज बाबाओं के पास में जाते हैं और किस तरीके से आशीर्वाद लेकर आते हैं। बाइबल इनके बारे में क्या कहती है वो आज हम देखने वाले हैं। देन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि परमेश्वर के वचन से आप जुड़ते रहें एंड परमेश्वर के वचन को सीखते रहें। अभी मैं आप लोगों के साथ में कुछ क्लिप शेयर करने जा रहा हूँ बाबा के भक्तों की और बाबा की कुछ ऐसी क्लिप, देखिए। एक मिनट में आ गया। हाँ हाँ फोटो भेजिए तो देखो। कुछ नहीं बोला भैया, छोड़ सारे सारे कुछ ना नक्को माफ कर दो, नक्को बाबा भाई ये बाबा लोग जब इनके पास में कोई जाता है तो उनको ही आशीर्वाद नहीं देते हैं, जो कि आप लोगों ने देख लिया इस वीडियो में। ये उनको भी आशीर्वाद देते हैं। कोई बेचारा अपने काम से जा रहा है या फिर कोई बेचारा चुपचाप जा रहा है उसको भी पकड़ लेते हैं, चाहे वो टेम्पू में हो, चाहे वो पैदल हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी पकड़ कर पीट देंगे, किसी को भी कुछ भी कह देंगे, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि इन्हें पता है इस बात का हम कुछ भी कर सकते हैं। और लोग इसको क्या समझते हैं, भाई बाबा हमें आशीर्वाद दे रहा है हमें आशीर्वाद मिल गया बाबा से। और बेचारा एक रिपोर्टर जो कि उदास होकर निकल चुका था, जो कि आप लोगों ने देख लिया। कर क्या सकते हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं सच्चाई को। और अभी देखो कि किस तरीके से बाबा ने इस व्यक्ति को टेम्पो से उतारा और फिर इसे दिया आशीर्वाद। तो देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से बाबा यहाँ पर देते हैं आशीर्वाद। और ये भाई ये बाबा हैं या फिर क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको क्या समझ में आता है ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाइबल क्या कहती है इनके बारे में मैं आपको बता दूँ। इससे पहले आप 2-3 क्लिप और हैं जो मेरे पास में, जो भी आप देखिए ताकि आप लोग जान सके भाई जो महाकुंभ है उसके अंदर बाबा की अलग अलग क्वालिटी के बाबा मिल जाएंगे। और भाई लोगों का विश्वास भी उनके प्रति, और विश्वास में किस तरीके से लोग अपने भाई काम को देखते हैं, आइए देखते हैं। चलो। तो ये थे महाराज जी, बातचीत कर रहे थे हमसे। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया इनको। नाराज नहीं हो मेरे भाई, ये संतों का आशीर्वाद है, कल मुझे भी मिला था, कोई बात नहीं। देन अभी आप लोगों ने इन वीडियो को देख लिया। अभी मैं बाइबल से कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए बाइबल को जब आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से, तो बाइबल क्या कहती है इन बातों के बारे में। बाइबल कहती है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उनके ऊपर ना चमके। मनुष्य की बुद्धि क्या है, अंधी है। जो उनको दिखाई पड़ रहा है वो उस पर विश्वास कर लेते हैं।
है ना। चाहे वो गलत हो या फिर वो सही हो, सही को परखने की प्रयास नहीं करते, गलत है तो उसको जांचने का प्रयास नहीं करते। अभी आप लोगों ने देखा कि भाई ये जो बाबा लोग हैं, बहुत से लोग इनके पास में गए और निराश हुए। बहुतों को लगा कि भाई बाबा ने हमें मारा है, हमें आशीर्वाद मिल गया है। बहुतों को लगा कोई ने, किसी ने शर्मिंदगी को फेस किया, किसी को बेचारे को बिना मतलब भी पकड़ कर पीट दिया गया, किसी पुलिस वाले को पकड़ कर पीट दिया गया। तो ये बाबाओं का क्या बोल सकते हो आप, इसका मन मर्जी की बात हो गई। भाई हम किसी को भी पकड़ के पीट सकते हैं, किसी का अपमान कर सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाबा हैं। और लोगों को लगता है कि बाबा तो हमारे साथ जो कर रहा है वो हमारे लिए आशीष ही है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली जब हम समझते हैं इन बातों को, तो बाइबल कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उनके ऊपर ना चमके। परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? प्रभु चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। और बाइबल कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे सभी आज़ाद होगे। सत्य जानना आपको ज़रूरी है। अब सत्य क्या है? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और जब आप यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास कर रहे हो, आप सत्य को जान रहे हो। और सत्य आपको क्या करता है? आपको आज़ाद करता है। तो ये सत्य आपको जानने की ज़रूरत है। जब आप सत्य को जान लोगे, आप निकल जाओगे ऐसी चीज़ों से। आपको मार नहीं खानी पड़ेगी, आपको कोई पकड़कर आपको इंसल्ट नहीं कर देगा, आप भीड़ से बचोगे। आप वहाँ पर जाओगे जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ में अकेले में बात कर सकते हो। आपको सत्य को जानने की आवश्यकता है। हम लोगों को लगता है भाई जैसे महाकुंभ के अंदर है, मैं किसी की विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो एक्चुअली रियलिटी वो बता रहा हूँ। वहाँ पे लोगों का मानना है, जैसे हिंदू लोग हैं उनका मानना है कि हम जाएंगे और वहाँ पर जो हम डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे तो हमारा जो उद्धार हो जाएगा, हमारे पाप क्षमा होंगे। भाई वो उनका विश्वास है। बट बाइबल कहती है कि मनुष्य के पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने की है। कैसे की है? बाइबल कहते हैं कि मनुष्य के पाप का उद्धार, क्षमा कैसे आती? पवित्र लहू के द्वारा। और कोई इंसान के अंदर पवित्र लहू नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। किसी चांदी सोने की और बहुमूल्य की वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है ना। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और उद्धार परमेश्वर की ओर आता है। मनुष्य अपने लिए खुद उद्धार के रास्ते तैयार नहीं कर सकता, है ना। तो आपको अगर अपने पिता के घर में रहना पड़ेगा तो आपके लिए पिता ही रास्ता निकालेगा कि मेरा बेटा कैसे मेरे साथ रह सकता है। अब मनुष्य जाति ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके संतान उससे दूर रहे। इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ। तो आपको वो जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अगर आप एक्चुअली रियलिटी में अगर आप उद्धार को अपने जीवन में देखना चाहते हो, उद्धार को महसूस करना चाहते हो, तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। क्योंकि यीशु ने ही कहा है बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। मार्ग में हूँ। अब मुझे कोई कहे कि भाई आपको वहाँ पे जाना है, पर मुझे रास्ता ना बताया जाए तो मैं नहीं पहुँचूंगा वहाँ पे। लेकिन कोई मुझे एड्रेस दे, हाँ भाई आपको वहाँ पे पहुँचना है और ये रास्ता है, तो मैं इजीली वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो यीशु मसीह वो मार्ग है जो आपको स्वर्ग में लेकर जाता है, आपका साल्वेशन करता है, आपका उद्धार करता है, आपके पापों की क्षमा करता है, आपको छुटकारा देता है, आपको चंगाई देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको ज्ञान देता है, आपको समझ देता है। और जब आप यीशु मसीह के पास में आते हो, आप सत्य को जानते हो, सत्य आपको छुड़ा देता है ना। तो आपको सत्य पे विश्वास करने की आवश्यकता है। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए क्रूस पे अपने आप को दिया है। वो मेरे लिए मारा गाड़ा गया और मुर्दों से तीसरे जी उठा। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ और वो आज भी जिंदा है। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं फिर आऊँगा तो मैं लेकर जाऊँगा, है ना। कौन किसको लेकर जाएगा? वे जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उन्हें लेने के लिए आने वाला है। और ये समय है आपका और मेरा विश्वास करने का, उद्धार पाने का। देन मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, जब आप सत्य को जानोगे आपको सत्य छुड़ाएगा। तो आप सत्य को जाने मतलब यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह से प्रार्थना करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। ज़रूर ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग सत्य को जान सके, सत्य से रूबरू हो सके। देन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और अपनी राय ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।